और अब देश में टीके पर टीका टिप्पणी शुरू हो गई और आखिर क्यों टीके पर ही टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, स्वदेश न्यूज पर प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागिश। और आज हम बात करेंगे वैक्सीन पर तेज देश में टीके पर टीका टिप्पणी शुरू हो गई है। जहां कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, वहीं अब विपक्ष टीके पर सवाल उठा रहा है, टीके पर टीका टिप्पणी कर रहा है। जी हां, नमस्कार, स्वदेश न्यूज पर प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागिश। और आज हम बात करेंगे वैक्सीन पर तेज होती सियासत पर, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जी हां, राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्यों के औसतन 5.5 दिन के आसपास वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है। आंध्र प्रदेश में 1.2 दिन तो बिहार में 1.6 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक है। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में वैक्सीन के स्टॉक खत्म है। ये विपक्ष कह रही है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि वैक्सीन सही मात्रा में और अच्छी मात्रा में हमारे पास है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 5 दिनों तक टीका उत्सव मनाने की अपील की थी। उसके बाद ही विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कस दिया। राहुल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिख दिया, एक लंबा चौड़ा पत्र सत्ता पक्ष के लिए लिख दिया। लेकिन मैं राहुल गांधी से सवाल करती हूं कि जब वैक्सीन अभियान शुरू हुआ तब राहुल गांधी के पास 4 लाइन भी नहीं थी ट्वीट करने के लिए। लेकिन जब वैक्सीनेशन लग रहा है, वैक्सीनेशन की कमी आ रही है, तब राहुल गांधी एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर रहे हैं। ये उत्सव का समय नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये संकट का समय है। वहीं कई राज्यों के द्वारा आरोप भी लगाया गया कि वैक्सीन की कमी और केंद्र सरकार टीका उत्सव की बात कर रही है। विपक्ष लगातार कह रही है कि सत्ता पक्ष वैक्सीन में भेदभाव कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वैक्सीन केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई है और वहीं की सरकार लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि वैक्सीन की कमी है। और चलिए, नरेंद्र मोदी ने कल एक बैठक ली और बैठक में ये कहा कि हम क्यों ना एक टीका उत्सव चलाएं। और टीका उत्सव की इस ट्वीट के बाद, इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने उन पर पलटवार किया और कहा कि ये उत्सव का समय नहीं बल्कि संकट का समय है। और एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया उन्होंने। उसके बाद भी लगातार विपक्षी सवाल उठा रहा है कि आखिर ये भेदभाव क्यों। राहुल गांधी ने उन पर तंज कसा है। राहुल ने कहा है कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या है, ये उत्सव का समय नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर क्या वैक्सीन एक्सपोर्ट करना सही है। और आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि आखिर क्यों विपक्ष टीके पर सवाल उठा रहा है, क्यों आज जब वैक्सीनेशन लोगों को हो रहा है तब क्यों कांग्रेस ये कह रही है कि आखिर वैक्सीन कहां जा रही है, वैक्सीन की कमी क्यों आ रही है। आज की चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशीष शर्मा, कांग्रेस विधायक, जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से ये कह रही हूँ कि जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जो टीके उत्सव पर टिप्पणी की है, लेकिन आपको पता है कोरोना का सबसे बड़ा जो मेडिसिन है वो है मास्क। जी हाँ, मास्क लगाएंगे तो जरूर इस कोरोना से आप लोग बच सकते हैं। और स्वदेश शर्मा जी के पास मैं आऊंगी। स्वदेश जी, आपसे एक बड़ा सवाल है। आज जब वैक्सीन की कमी आ रही है तो राहुल गांधी लंबा चौड़ा खत एक ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जब वैक्सीन अभियान शुरू किया तब 4 लाइन नहीं थी राहुल गांधी के पास लिखने के लिए। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ ने हमेशा शुरू से लेके अब तक सरकार से सवाल खड़े किए। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि विपक्ष के सवाल किए जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जब कोरोना देश में आया नहीं था, और जब 20 जनवरी थी, 20 जनवरी 2020,
तब माननीय राहुल गांधी ने ट्वीट करके चेताया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि चेत जाइए, सचेत हो जाइए, इंतजाम कर लीजिए, कोरोना महामारी देश में प्रवेश करने वाली है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय उस समय नमस्ते ट्रंप पे लगे हुए थे। नमस्ते ट्रंप स्वदेश जी आपकी स्वदेश जी की आवाज मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही। स्वदेश जी की थोड़ी आवाज बढ़ाइए। जी स्वदेश जी कहिए। अब आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। देखिए, आप सबसे पहली बात, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाला जो आज पत्रकार का समूह है वो हमेशा सरकार से सवाल करता आया है और आज पहली बार ये देख रहा हूँ कि विपक्ष से सवाल किया जा रहा है। लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा। माननीय राहुल गांधी जी ने तब ट्वीट करके जानकारी दी थी जब माननीय प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप में व्यस्त थे। तब उन्होंने कहा था राहुल गांधी जी ने कि महामारी कोरोना देश में आने वाली है, इंतजाम किए जाए, इंटरनेशनल फ्लाइट को क्वारंटाइन किया जाए और उनके यात्रियों को, और फ्लाइटें बंद की जाए ताकि देश महामारी से बच सके। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्ते ट्रंप में व्यस्त थे। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार गिराए जाने तक कोरोना की तरफ कोई ध्यान नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेके 24 घंटे के पहले कहा था कोरोना नहीं, ये डरोना है। पर मुख्यमंत्री महोदय को हम कैसे मान लें कि संवेदनशील है, ये इवेंट और उत्सव मना रहे हैं और आज बड़ा संकट का समय है देश पर। हम देख रहे हैं मुरैना में वैक्सीनेशन की बात करें, मुरैना में वैक्सीनेशन के समय लाइन लगी लोगों की, जिसको पुलिस ने बलपूर्वक हटाने का काम किया। बिल्कुल स्वदेशी, यानी कि आपका ये कहना है कि राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था, जब कोरोना नहीं था उसके पहले ही कह दिया था कि कोरोना की जो बीमारी है, जो महामारी है वो आने वाली है, ये आप कह रहे हैं? अली शाह जी, पूरी बात मेरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल। आपने सवाल किया कि राहुल गांधी को आज ट्वीट करना सूझा, तो राहुल गांधी ने उसी दिन से जब कोरोना देश में आया नहीं था तब सरकार को चेताने का काम किया, पर सरकार नमस्ते ट्रंप में व्यस्त रही और अमेरिका से यहाँ लाने का काम ट्रंप नमस्ते से कोरोना की आमद हुई। फिर इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए जी तोड़ मेहनत की और मेहनत के दरमियान कोई इंतजाम नहीं किए, कोई लॉकडाउन नहीं लगाए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, कोई कोरोना के इंतजाम नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 24 घंटे पहले शपथ लेने के पहले बोल रहे थे ये कोरोना नहीं डरोना है। कमलनाथ जी देश को प्रदेश को बेवकूफ बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ लेने के बाद कहा कि हम ऑक्सीजन की प्लांट तैयार कर रहे हैं और 6 महीने के अंदर बन जाएगा प्लांट। कल जब हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग विभाग में जाकर के जानकारी ली, जमीनी स्तर पर प्लांट देखने गए तो वहाँ सिर्फ बाउंड्री खड़ी हो पाई है और अधिकारियों ने कहा। चलिए स्वदेश जी, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आशीष शर्मा जी विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी आपके पास आऊंगी, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगी। आशीष जी, आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या असल में ये जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, क्या लगता है सरकार क्या वैक्सीन या ऑक्सीजन सच में भी विदेशों में सप्लाई कर रही है, या फिर जो विपक्ष जो आरोप लगा रही है वो सिर्फ एक भ्रम है? देखिए, विपक्ष के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार की तुलना में इस बार बड़ा कोरोना की महामारी का प्रकोप हमको पूरे भारतवर्ष में देखने के लिए मिल रहा है। जनमानस में भी ये धारणा बन चुकी थी कि अब वैक्सीन आ चुका है, अब कोरोना इतना ज्यादा नहीं फैलेगा। लेकिन जिस तरह से विभिन्न प्रदेशों से आंकड़े आ रहे हैं वो वास्तव में बहुत चौंकाने वाले हैं। इतनी तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है। जहां तक बात है, हमारी भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। विपक्ष को इस बात के लिए कहना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा वैक्सीन इस बीमारी से लड़ने के लिए बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने पूरे देश के समस्त राज्यों में बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के वैक्सीनेशन की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। कई अन्य देशों ने भी हमसे वैक्सीन मांगा, ये हमारी उपलब्धि है। और अगर पीड़ित मानवता हमसे गुहार करती है तो ये तो उस संस्कृति का मानने वाला देश है जहां महर्षि दधीची ने राक्षसों के संहार के लिए अपने शरीर की हड्डियों का वज्र बनाने के लिए शरीर दान कर दिया था। इसलिए ऐसे भारत देश से ये अपेक्षा करती है पूरी दुनिया कि हम वहाँ जो पीड़ित मानवता है, जो इस बीमारी से ग्रसित है, कहीं न कहीं उनके लिए भी वैक्सीन प्रदान करें। इसलिए हमने अन्य देशों को भी वैक्सीन दिया। इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास वैक्सीन की कमी है। लेकिन आशीष जी, इनका ये भी आरोप है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वैक्सीन कम सप्लाई हुई है। इस तरह का आरोप केंद्र पर क्यों? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया
सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी स्पष्ट किया है, प्रवक्ता ने भी स्वदेश जी आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन आशीष जी को पहले मौका दे रही हूँ। आशीष जी आप किसी भी कहिए। राज्य को हमने किसी भी राज्य को कम या ज्यादा वैक्सीन नहीं दिया है। महाराष्ट्र को 1 करोड़ वैक्सीन दिया है। ये इन्हें भारत में 9 बताइए, करोड़। स्वदेशी को बताइए, ये जो राहुल गांधी इतना बड़ा चिट्ठा लिख रहे हैं ट्वीट के जरिए, तो स्वदेशी आपको ये बता दें 1 करोड़ वैक्सीन महाराष्ट्र को सप्लाई हुई है और आप भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। अली शाह जी आप मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वदेशी मेरा नाम वागीशा है, अनीता नाम नहीं है, वागीशा नाम है जी, कहिए। बागीशा जी। जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के चैनल पर मैं बैठा हूं। मैं भोपाल से पलायन करके ग्वालियर पहुंचा हूं, क्योंकि भोपाल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कोरोना के चलते उज्जैन में ऑक्सीजन के अभाव में 5 मृत्यु कल रात को हुई है। ऑक्सीजन का बहुत मारामारी हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक डीलिंग चल रही है। दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, क्वारंटाइन करने के लिए जगह नहीं है, आईसीयू बंद पड़े हुए हैं, कोविड सेंटर बिना किसी कारण के बंद कर दिए हैं और ये सरकार इवेंट करने पर तुली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कैसी बातें कर रहे हैं। अगर इनके पास वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है तो 18 साल की उम्र से लेकर के वृद्ध तक क्यों नहीं लग पा रहा है वैक्सीनेशन? क्या 44 साल के व्यक्ति को कोरोना नहीं होगा? उसको जरूरत नहीं है। क्या 40 साल के व्यक्ति को नहीं होगा? क्या 20 साल के व्यक्ति को नहीं होगा? ये 35 साल से अधिक के व्यक्ति को क्यों? चलिए स्वदेशी सवालों के जवाब लूंगी आशीष जी से, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पीसी दत्त जी मौजूद है। पीसी जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। ये जो आरोप विपक्ष लगा रही है, क्या लगता है कितनी गंभीरता और कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? जी दोनों बातें हैं। राजनीति में देखिए विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार को वो सतर्क करते चले और सही रास्ते पे सरकार को चलने के लिए विपक्ष जरूरी होता है। लोकतंत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और लेकिन कोरोना के मामले में हम देख रहे हैं कि शुरू से ही बहुत ही तरह तरह की अलग विरोधाभासी बातें चल रही हैं। शुरुआत के समय में तो WHO के रूल्स रेगुलेशन और उनके नोटिफिकेशन में हर बार चीजें बदल भी जाती थी, पलट भी जाती थी। उसके बाद 1 साल के बाद कम से कम गंभीरता चीजों में आनी चाहिए, तो वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से प्रशासन नियंत्रण की बात करता है उस तरीके से फील्ड में उसके काम दिखते नहीं है। अगर सत्ताधारी वर्ग ये कहता है कि कोरोना को लेकर के वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर है, तो मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 1-1.5 साल के बीच में हमने कितने नियमित स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां की हैं, किस बड़े पैमाने पे हमने अस्पतालों में नियमित व्यवस्था की है जिससे कोरोना के मरीजों का हम इंतजाम कर पाए प्रॉपरली। क्योंकि ये तो तय था कि ये महामारी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है और इस महामारी के मुकाबले के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जानी बहुत जरूरी है और वो तत्काल क्रम में उसको प्राथमिकता के क्रम में लिया जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को बहुत ही गंभीरता से इस बीमारी को लेने की जरूरत है और मुझे लगता है आम जनता के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वैक्सीन जिस तरह से वैक्सीनेशन होना चाहिए गांव-गांव के स्तर पर बड़े पैमाने पे, वो पहुंच नहीं हो पा रही है उस तरह से। कहीं वैक्सीन की कमी हो जाती है, किल्लत हो जाती है, कहीं पर जो है इंतजार करने कहा जाता है, कहीं बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों से ये जानकारी मिली है कि वो उनके पास वैक्सीन नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं, 3 दिन से खाली हैं, वो लोग आके लौट रहे हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो निचले स्तर के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर प्रॉपर स्टाफ नहीं है और वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है, जबकि अभी बहुत बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन की जरूरत है ताकि इस बीमारी पे कुछ नियंत्रण किया जा सके। तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों को बहुत गंभीरता से इस मुद्दे पर काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल पीसी जी। स्वदेश जी आपके पास आना चाहूंगी। ये तमाम आरोप जो आप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, सरकार बिल्कुल सतर्क नहीं है, तो आपसे सवाल पूछती हूँ, पहले वैक्सीन आपको नहीं चाहिए थी और अब लगातार वैक्सीन आपको चाहिए। पहले आप लोग वैक्सीन से इनकार करते और अब लगातार आपको वैक्सीन चाहिए। आप पढ़ी लिखी विद्वान पत्रकार हैं, मैं समझता हूँ कि नहीं, जो वैक्सीन पर सवाल उठाते थे उनको अब वैक्सीन चाहिए, ये सवाल है मेरा स्वदेश जी आपसे। मैं डिबेट आपसे करूँ कि भाजपा के
इनसे कीजिए। मैं आप नहीं, सवाल कौन उठा रहा है? स्वदेशी विपक्ष उठा रहा है। सुनिए तो पूरी बात। बिल्कुल। हमने चेचक के वैक्सीन लगाए हैं, हमने पोलियो के वैक्सीन लगाए हैं, हमने ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन लगाए हैं और इससे निजात पाई है। हमने वैक्सीनेशन किया है, हमने महामारियों से निपटा है, प्लेग के वैक्सीन लगाए हैं, उनसे निपटा है। लेकिन ऐसी समस्या कभी नहीं देखी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हो या मुख्यमंत्री महोदय हो, इसको इवेंट की बात करते हैं, उत्सव की बात करते हैं। आज चारों तरफ महामारी है। एक महिला जिलायु हॉस्पिटल में भर्ती कराती है अपने पति को, 12 लाख का वो अपने मकान बेचती है, पति की डेथ हो जाती है, 7.5 लाख फिर बकाया होता है। बकाया पूरे करने के बाद उसको डेथ बॉडी मिलती है। त्राहिमाम मची हुई है। इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कोरोना में, जिसकी कालाबाजारी हो रही है, जिसकी अस्पतालों में कमी है, बेड की कमी है। मैं समझता हूँ जीएसयू बेड की भी कमी है, आईसीयू की कमी है। ऐसी स्थिति में हमारे कांग्रेस के विधायक ने आगे निकलकर काम किया। संजय शुक्ला इंदौर के, उन्होंने ब्लड टैक्स कलेक्टर को दिया और ये कहा कि 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमको दिए जाए और जो कीमत आपको भरना हो इस ब्लड टैक्स से भर लीजिए ताकि हम गरीबों में बांट सके। आज वैक्सीनेशन का पैसा कैसे लग रहा है आप बताइए? अस्पतालों में है नहीं वैक्सीन। मुरैना में आपने देखा हो, मलेशिया चैनलों ने दिखाया कि लंबी लाइन लगी थी, लंबी कतार, और वहाँ वैक्सीनेशन हो नहीं रहा था, खत्म हो चुके थे कुछ वैक्सीन। उसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक लोगों की भीड़ को हटाया। चलिए वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं फिर से आप। बेड की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं दुर्लभ है। आशीष जी जवाब दीजिए, सवालों के जवाब में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। विपक्ष को ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आगे आकर लोगों की व्यवस्थाएं जुटाने के लिए जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं मदद कर सकती है, राजनीतिक दल मदद कर सकते, करना चाहिए। ये बात सही है कि लोगों में पैनिक है, क्योंकि बीमारी बहुत व्यापक पैमाने पर इस समय गांव-गांव में पहुंच चुकी है। लेकिन टेस्टिंग, ट्रीटमेंट ये सब करना, वैक्सीनेशन करना सरकार के द्वारा लगातार जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। कंपनियों से बात की है ताकि आशीष जी ये कह रहे हैं कि कालाबाजारी बीजेपी कर रही है, लोग अपना मकान बेच के इलाज करवा रहे हैं और फिर उसी के पति की डेथ बॉडी मिल रही है। देखिए, एक भी मृत्यु होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इलाज के अभाव में कोई किसी की जान नहीं जाए, ये सरकार की चिंता है। और इसीलिए 2-2.5 दिन का लॉकडाउन भी पूरे प्रदेश में लगाया गया है। इसकी चेन हमको तोड़ना पड़ेगा। मास्क अभी भी लोग नहीं लगा रहे, लापरवाह होकर घूम रहे हैं। कांग्रेस का कौन सा नेता रोड पर निकला है जो कह रहा है कि मास्क लगाइए, मास्क लगाइए? मास्क लगाने का आह्वान किस कांग्रेस के नेता ने किया? क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया? बस सरकार के कामों में खामियां निकालना इनका काम है। ऐसे समय में जब एकजुटता का प्रतीक हमको बनना चाहिए, जब महामारी के दौर में जनता को और सरकार को सहयोग करना चाहिए, कांग्रेस सवाल उठा रही है। मुझे उनके इस तरह के सवाल उठाने पर बहुत खेद लगता है। लेकिन आशीष जी इतने आरोप, भेदभाव का आरोप, और कह रहे हैं कि देश के लोग मर रहे हैं और ये विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, बीजेपी कालाबाजारी कर रही है, वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, इतने आरोप विपक्ष के। देखिए, रातों रात वैक्सीन कोई पूरे देश भर को एक दिन में नहीं लगाया जा सकता। उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ ही वैक्सीन लग रहा है। सीनियर सिटीजन को लग रहा है, 45 साल को लग रहा है, प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया है, वॉलंटियर्स को लगाया गया है, और वैक्सीन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन वैक्सीन से अकेले बचाव हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। अब दौर चल रहा है तो मास्क लगाना चाहिए सबको। सरकार जांच की सुविधा भी कर रही है। हॉस्पिटलों को और कई सारे होटलों को, सार्वजनिक स्थानों को, भवनों को सरकार ने कोविड सेंटर के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। और आने वाले 1-2 दिनों में स्थिति मुझे लगता है कि सामान्य हो जाएगी। अभी निश्चित ही ये आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों में पैनिक है, एक भय का वातावरण निर्मित हुआ है। आप हम सब मिलकर लोगों में सकारात्मकता जगाने का प्रयास करें, पॉजिटिविटी जगाने का प्रयास करें। और बिल्कुल आशीष जी, क्योंकि अभी राजनीति का समय नहीं है, टीके पर राजनीति है कि बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि राहुल गांधी ने जो चिट्ठा लिखा है, हम सभी को साथ आने की जरूरत है। आज मैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री है टीएस सिंहदेव उन्हें सुन रही थी, तो उनका कहना है कि राजनीति का समय नहीं है, सभी को साथ आना चाहिए। स्वदेशी, आप काफी समय से कुछ कह रहे, कहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी देश पर किसी भी तरह की आपदा आती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या पड़ोसी किसी देश द्वारा तनाव आता है,
हमारे देश की 130 करोड़ जनता, कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्ष है किसी भी समय, सब सरकार के साथ खड़े होते रहे हैं। जैसे ही कोरोना ने दस्तक दी और देश में कोरोना आया, हम सरकार के साथ खड़े। तो साथ दीजिए स्वदेश जी, फिर टीके पर सवाल क्यों कर रहे हैं आप? बात तो सुन लीजिए। टीके पर सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास अगर टीकों का भंडारण है तो आप 18 साल की उम्र से लेकर के बुढ़ापे तक की उम्र के लोगों को क्यों नहीं लगा रहे? क्या 44 साल की उम्र के व्यक्ति को कोरोना नहीं होगा? 45 वाले को होगा बस। अगर एक दिन कम है 45 का कोई, तो उसका वैक्सीनेशन नहीं होगा। अगर आप पर वैक्सीनेशन की मात्रा खूब है तो आप पाकिस्तान को क्यों निःशुल्क दे रहे हैं? आप क्यों व्यवस्था कर रहे हैं? पहले अपने देश को तो बचा लो। दिया तले अंधेरा हो रहा है, दुनिया में प्रकाश लाने की बात कर रहे हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, स्वदेश चैनल के माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, इस पैंडेमिक में राजनीति न करें, उत्सव न मनाएं, इवेंट न मनाएं, तरह तरह की बातें न करें, जनता के साथ, जनता के लिए खड़े हो जाएं। आपने मध्य प्रदेश में 43 करोड़ का चूर्ण बांटा है, जिसमें 8 करोड़ की पैकिंग में खर्च हुआ है। आप भी बता दीजिए पत्रकार महोदया कि आपको वो त्रिपुरा चूर्ण मिला है? मुझे तो नहीं मिला, लेकिन 43 करोड़ जरूर मध्य प्रदेश शासन ने जनता की गाड़ी कमाई के खर्च कर दिए। 175 करोड़ उन प्राइवेट अस्पतालों को दिया इन्होंने जो व्यापम के घोटाले में शामिल थे। ये जरूर काम किया है सरकार ने। सरकार दिखाने के लिए, आप बताइए, आज मास्क लगाने के लिए जागरूक करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 13 माह हो गए कोरोना को आए हुए मध्य प्रदेश में, और इनकी सरकार को भी। और इन लोगों को पहली बार, इनकी पत्नी साधना सिंह जी ने पहली बार मास्क परसों लगाया, इनके बेटे कार्तिकेय ने परसों लगाया। पहले आज प्रेरित कर रहे हैं, आज जागरूक कर रहे हैं इनकी पत्नी को। चलिए स्वदेश जी, आपके तमाम सवालों के जवाब मैं आशीष जी से लूंगी। आपने कहा कि 18 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक को कोरोना नहीं होता, लेकिन पीसी रथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी जी, क्या लगता है ये जो टीके पर, वैक्सीन पर, ऑक्सीजन पर राजनीति हो रही है, ये सही है? अभी देश महामारी से लड़ रहा है, पूरे देश को एक साथ आना चाहिए, लेकिन विपक्ष है कि लगातार कह रहा है कि वैक्सीन की कमी है, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि वैक्सीन भरपूर मात्रा में है। तो फिर क्यों लोग मर रहे हैं? क्यों वैक्सीन की कमी आ रही है? क्यों हम बाजारों में एक इंजेक्शन के लिए भीड़ होते देख रहे हैं? जी, ये दिक्कत तो है, और बहुत ज्यादा इसको लेकर के जो वैक्सीन की कमी और वैक्सीन सेंटर में, वैक्सीनेशन सेंटर जिस जोर शोर से खोले गए हैं उस तरह से इफेक्टिव नहीं है, उस तरह से वहां पर वैक्सीन की कमी लगातार बताई जा रही है। और निश्चित रूप से सप्लाई और मांग के अनुरूप सप्लाई का सिस्टम कुछ तैयार नहीं कर पाई है सरकार। इस कारण से ही सरकार ने लगातार इस मामले में उम्र के हिसाब से दायरा बढ़ाया नहीं है, और लगातार ये मांग की जा रही है कि जो वर्कफोर्स है, जो ज्यादातर कामकाजी लोग हैं, जो 18 साल से लेकर के 45 साल तक के लोग हैं, उनको टीके की जरूरत क्यों नहीं है? उनको भी टीका लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादातर ट्रेवल करते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, काम करते हैं और वापस अपने घर लौटते हैं, तो इफेक्टेड हो सकते हैं वो, और उनको बचाया जाना ज्यादा जरूरी है। उनके लिए भी टीका उसी पैमाने पे होना चाहिए। तो इस तरह से ये मांग जायज प्रतीत होती है, किंतु सरकार के पास निश्चित रूप से सप्लाई का नेटवर्क कुछ उस तरह से व्यवस्थित शायद नहीं हो पाया है, इसलिए सरकार उस मांग को अनसुना कर रही है। और राहुल गांधी की उस मांग में तो दम है उस तरह से वाकई, लेकिन वही है बात की विपक्ष की मांग तो रहेगी हमेशा। क्या सरकार अपने संसाधनों का समुचित उपयोग कर पा रही है? क्या सरकार अपने अधिकारियों का समुचित उपयोग कर पा रही है? पीएस रथ जी, अगर आप स्वदेशी की बातों से अगर समर्थन कर रहे हैं, तो आशीष जी आपके पास आ रही हूं मैं। आप सवाल का जवाब दीजिए कि क्यों आखिर 45 साल की उम्र के ही व्यक्तियों को टीका लगाया जा रहा है? क्या 18 से 40 वर्ष के बीच के जो आयु के लोग हैं, क्या उन्हें कोरोना नहीं होता? 13 माह होने को आए हैं। इनका कहना है कि सीएम शिवराज अभी क्यों जागरूक हुए, अभी इन्हें सारे उत्सव मनाने आ रहे हैं। साधना सिंह ने क्या पहली बार अब मास्क लगाया है? जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस तो ये कहना चाह रही है कि हमारे पास अलादीन का चिराग है, जादू की छड़ी है, घुमा देंगे और एक साथ पूरे देश को टीका लग जाएगा। पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में यही अंतर है। पाश्चात्य संस्कृति में बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है और भारत में बुजुर्गों की चिंता की जाती है। अगर हम 45 साल से ज्यादा आयु वर्ग वालों को पहले लगा रहे हैं, WHO की गाइडलाइन और हमारे जो मेडिकल के एक्सपर्ट है उनके कहे अनुसार यदि हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो जद में आते हैं, सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा जिन आयु वर्ग के लोगों को होता है, उनको पहले टीकाकरण किया जा रहा है।
कांग्रेस को इसमें भी तकलीफ हो रही है, तो ये बहुत इनका ये गलत बात कहना है। है आशीष जी कि 18 साल से 40 वर्ष के जो युवा हैं, जो लोग हैं, क्या उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा इसका जो कोई इस जवाब ही बीमारी नहीं से होगा। संक्रमित हो रहे हैं वो मुझे 40-45 पार्टी वर्ष का से अधिक आयु के लोग संक्रमित हो रहे हैं। युवाओं में इम्यूनिटी अच्छी होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि युवा संक्रमित नहीं हो रहे, युवा भी संक्रमित हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन जिस गति से होना चाहिए उसी गति से सरकार कर रही है। बच्ची का मैं पत्रकार महोदया से निवेदन करता हूँ, इनसे सवाल कीजिए। स्वदेशी, आप ही सवाल कीजिए ना। उन्होंने कहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है युवाओं में, 45 वर्ष जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ज्यादा डर होता है कोरोना का, और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो रही है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैक्सीन की डोज लगातार बढ़ाई जा रही है, फिर भी आप भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। किस आधार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर वैक्सीन कम सप्लाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। आप देखिए, संविधान में एक व्यवस्था है, जितनी महत्वता सरकार की है कमोबेश उतनी ही विपक्ष की है, और उतनी ही प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की है कि हम सदन में सड़क पे आवाज उठाएं जनता के लिए, और आप कलम से उठाएं। तो स्वदेश जी, फिर तो यूपी वालों को, ये योगी जी को यही बोलना चाहिए कि फिर हमारे यहाँ तो बहुत ही कम वैक्सीन आ रही है, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वैक्सीन दी गई। देखिए अब ये विधायक महोदय के लिए हमने ये सवाल दिया था, आपने पूछा नहीं उनसे। उज्जैन के माधव नगर हॉस्पिटल में 8 माह की बच्ची कोरोना से पॉजिटिव होकर ऑक्सीजन के अभाव में मर गई। आशीष जी, जवाब दीजिए, समय बहुत कम है और ये लगातार स्वदेश जी सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, समय बहुत कम है। एक सवाल में आपसे नहीं करता, मृत्यु हो रही है कोरोना के संक्रमण के कारण, लोगों की मृत्यु हो रही है, इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार भी प्रयास कर रही है लोगों की जान बचाने का। ये महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है, और इस विकराल रूप से बचने का यही उपाय है कि कुछ दिनों का लॉकडाउन किया जाए, मास्क पहनने के लिए लोगों को पूरी तरह से प्रेरित किया जाए। अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो सरकार कितने भी प्रयास कर ले, इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सकता। चलिए, समय बहुत कम है और आप लोग सियासत करने में लगे हुए। स्वदेशी की आवाज बढ़ाइए, ये कुछ कहना चाह रहे हैं आशीष जी। सायरन बजाया, हमने उसका भी सपोर्ट किया। हम मास्क भी लगाते हैं, हम गरीबों को चप्पल जूते भी बांटते हैं, जो गरीब पैदल पलायन कर रहे थे अपने घर की ओर, उनको भोजन भी देते हैं। देश ने वही किया है जो देश के हित में था, लेकिन सरकार सिर्फ जुमलों के और उत्सवों के आज नहीं आई। आज भी उत्सव सरकार बना रही है, और संकट के दौर में सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी है। चलिए, समय की सीमा बहुत कम है, मैं तीनों ही मेहमानों को ये धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो अब कोरोना महामारी लगातार अपना पैर पसार रही है, लेकिन विपक्ष है कि टीके पर टीका टिप्पणी कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगा कि क्या हम टीका महोत्सव नहीं मना सकते। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया, एक 4 पन्ने का चिट्ठा ट्वीट कर ये कह दिया कि ये उत्सव का नहीं बल्कि संकट का समय है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा कि जब आज वैक्सीनेशन लग रहा है, अभियान चला है, तो फिर क्यों विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ नहीं है? पहले आपको वैक्सीन से आपत्ति थी और अब आपको लगातार वैक्सीन चाहिए। ये सियासत कब तक छिड़ेगी? आखिर क्या वैक्सीन पर सियासत होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या असल में वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी सरकार के पास है? ये बड़ा सवाल है। और क्या विदेशों में वैक्सीन असल में जारी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है? क्या वैक्सीन की डोज बढ़ाई जाती है? कितना सतर्क सरकार होती है? और विपक्ष क्या कुछ करती है? क्या कुछ टिप्पणी उनकी आगे सामने आती है? ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।